नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत मुर्तुजापुर गांव पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में पहुंचे सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1051 करोड़ 71 लाख की योजनाओं का रिमोट के जरिए किया उद्घाटन और शिलान्यास। जल जीवन हरियाली अभियान एवं दरभंगा जिले की विकासात्मक योजनाओं से संबंधित पुस्तिका का हुआ लोकार्पण। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जल और हरियाली रहेगी तभी बचेगा जीवन। बोले, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्परिणाम से चेतने की जरूरत। सम्मेलन से पूर्व मुख्यमंत्री ने मुर्तुजापुर स्थित पंचायत सुविधा केंद्र समेत सभी सुविधाओं का लिया जायजा। भटोखर पोखर के जीर्णोद्धार का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनकवि नागार्जुन की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल, किया नमन भी, लेकिन तरौनी को प्रखंड बनाए जाने की लंबित मांग पर कुछ नहीं बोला। अपने संबोधन में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, बिहार में है कानून का राज। मुख्य सचिव दीपक कुमार बोले, तेजी से आगे बढ़ रही विकास की गाड़ी। मंत्री महेश्वर हजारी ने मुख्यमंत्री को बताया विकास पुरुष। मंत्री मदन सहनी ने की जल जीवन हरियाली अभियान की जोरदार तारीफ। बेनीपुर के विधायक सुनील चौधरी ने अभियान की शुरुआत के लिए अपने क्षेत्र को चुने जाने पर जताया आभार। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSN ने किया धन्यवाद ज्ञापन। सीएम नीतीश ने प्रमंडल स्तरीय विकास की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से जाना डेवलपमेंट का हाल। और मुख्यमंत्री नीतीश के आगमन पर दरभंगा से लेकर मुर्तुजापुर तक रहे सुरक्षा के अभूतपूर्व कड़े इंतजाम। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट। ऑफर पहले आए पहले पाएं के आधार पर। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत मुर्तुजापुर गांव पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में पहुंचे सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत मुर्तुजापुर ग्राम पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री का हुआ जोरदार स्वागत।
जल और हरियाली को अगर हटा दें तो जीवन का अस्तित्व ही शून्य हो जाता है। और बिहार सरकार का एक अद्भुत प्रयास, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री बिहार जी का स्वागत दरभंगा की इस पावन धरती पे। जन जन के हृदय सम्राट, लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार, तालियां जोरदार। पाग और चादर के लिए भी कमिश्नर साहब से आग्रह है कि आप दरभंगा की संस्कृति और दरभंगा का एक पहचान, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। अब मैं जिलाधिकारी महोदय दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन से चाहूंगा कि आप श्री महेश्वर हाजरी जी का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग बिहार, सब प्रभारी मंत्री दरभंगा, तालियों से स्वागत अभिनंदन। और श्री मदन सहनी जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम सर के द्वारा स्वागत अभिनंदन। और मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का जिला प्रशासन के द्वारा पुष्प की दरभंगा का हर पाइन, हर पोखर, हर तालाब, हर जलाशय फिर से जिंदा हो, यही सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से, साथ में माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग, जोरदार तालियां। श्री महेश्वर हजारी जी, श्री मदन सहनी जी, मुख्य सचिव बिहार श्री दीपक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक बिहार श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, स्थानीय विधायक श्री सुनील चौधरी जी एवं सभी मंचासीन अतिथियों के करकमलों से आज इस का शुभ उद्घाटन जल जीवन हरियाली मिशन का संदेश पूरे प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इस यात्रा पर निकल पड़े हैं। और आज आपके पास मंच पे विराजमान माननीय मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी एवं श्री मदन सहनी जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, ACS महोदय, प्रधान के जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। जल जीवन हरियाली। तालियां जोर से आनी चाहिए। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1051 करोड़ 71 लाख रुपए की योजनाओं का रिमोट कंट्रोल के जरिए किया उद्घाटन और शिलान्यास। कार्यक्रम के दौरान 1051 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत वाली विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने किया शिलापट का अनावरण, उद्घाटन और शिलान्यास। बोले, जब तक जनता चाहेगी विकास के काम करता रहूंगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जल जीवन हरियाली संबंधित पुस्तिका एवं दरभंगा
जल जीवन हरियाली अभियान एवं दरभंगा जिले की विकासात्मक योजनाओं से संबंधित पुस्तिका का हुआ लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तमाम अतिथियों ने जल जीवन हरियाली अभियान एवं दरभंगा जिले की विकासात्मक योजनाओं से संबंधित पुस्तिका का किया विमोचन। इस पुस्तिका के माध्यम से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जल और हरियाली रहेगी तभी बचेगा जीवन। बोले, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्परिणाम से चेतने की जरूरत। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जल और हरियाली है तभी है जीवन। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और मौसम में बदलाव के कारण बिहार कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ का दंश झेल रहा है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ही हमारी यह जल जीवन हरियाली यात्रा शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए सबको मिलकर करना होगा काम, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखी रह सकेंगी। मैं सबसे पहले जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का, आपकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और महाकवि बाबा नागार्जुन की इस धरती का मैं नमन करता हूं। आज उनकी एक कविता यहीं पर लोगों ने बताया, याद आता है मुझे अपना तरौनी ग्राम, जो बाबा नागार्जुन जी की कविता है। याद आता है मुझे अपना तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां और आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान। ये कविता तो कितना इसका संबंध है जो हम लोग आज अभियान चला रहे हैं जल जीवन हरियाली, इसका हरियाली से कितना बड़ा संबंध है, पृथ्वी की उपयोगिता से कितना संबंध है, पृथ्वी की अपने जगत की खासियत से कितना संबंध है। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं जिला प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस स्थान पर इस जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया है। यहां आने के बाद कई जो योजनाएं चल रही हैं, जो जीर्णोद्धार हुआ है, कई काम हुआ, उसको भी देखने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है और जिला प्रशासन को, संबद्ध विभागों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। लेकिन आप जान रहे हैं कि इस बार की जो यात्रा है यह है जल जीवन हरियाली यात्रा। और आप जानते हैं इसके लिए हम लोगों ने काफी विचार किया है, काफी मंथन किया है। और कारण क्या था आप सबको मालूम है। पिछले वर्ष बिहार में जो सूखे की स्थिति थी, 534 प्रखंड में से 280 प्रखंड सूखा प्रभावित। और मैं पिछले साल भी चिंतित था और मुझे लग रहा था कि सूखा की स्थिति आएगी। और उसके बाद हमने इस साल के बारे में भी कहा था कि इस साल भी बुरा हाल होगा। और आप बताइए, इसको देखते हुए हम लोगों ने पूरे बिहार में अध्ययन करवाया कि क्या हो रहा है, जल स्तर की क्या स्थिति है। बरसात आने के पहले और गर्मी के दिनों में जो आकलन किया सब जगह का पूरे बिहार में, तो गंगा नदी के दक्षिण के इलाके में तो भूजल स्तर में गिरावट आती रही है। लेकिन इस बार जो हमने देखा, और इसकी चर्चा हम पूरे बिहार में हर जगह करते हैं। आज जहां पर हम मौजूद हैं दरभंगा जिले में और मिथिला में कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन यहां भी भूजल स्तर में गिरावट आई। जब दरभंगा में भूजल स्तर में गिरावट आने की बात सामने आई, हमने कहा कि भाई अब ये पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा,
पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, हम सब लोगों को इसके बारे में पूरे तौर पर सोचना होगा। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे राज्य की होने वाली, जो तो हो रहा पूरे देश में, हो रहा पूरी दुनिया में। इस दुनिया के कई मुल्क हैं जहां भूजल स्तर नीचे ही नहीं, भूजल स्तर समाप्त हो चुका। अब जब बिहार में, जबकि भूजल स्तर को संतोषजनक माना जाता था, और किस तरह से माना जाता था, हम लोगों के यहां वर्षा कितनी होती थी। जब हम लोग युवावस्था में थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय तो यही बात जानते थे कि बिहार में जो बरसात का है, औसत वर्षापात बिहार में 1200 मिलीमीटर से लेकर 1500 मिलीमीटर तक का। और मानसून की शुरुआत कब होती है? तो 15 जून से होती है। अब धीरे धीरे स्थिति क्या हो गई, कब शुरुआत होगी, कब वर्षापात होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और दूसरी तरफ औसत वर्षापात जो 1200 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर के बीच में हुआ करता था, पिछले 30 वर्षों का औसत अब 1027 मिलीमीटर हो चुका है, और पिछले 13 वर्षों का औसत बिहार में मात्र 901 मिलीमीटर हो चुका है। अब आप सोच लीजिए, इस स्थिति को देखकर तो मेरे मन में जो इस बात के लिए चिंता थी, तो उसके लिए हम सब जगह आकलन करते थे। और इस बार जब भूजल स्तर दरभंगा में भी नीचे गया, तो हमने कहा कि अब तत्काल इस बात को ध्यान में रखकर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर ध्यान देते हुए क्या क्या करना है सोचकर कदम उठाना पड़ेगा। और आप जानते हैं इसके बारे में, 13 जुलाई को हमने बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के सभी दलों के मान्य सदस्यों की बैठक हुई, उसमें भाग लिया, और उसमें इस बात का जिक्र किया, सब लोगों ने अपनी बात कही, और वहीं पर अंत में हमने कहा कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की आवश्यकता है। और नामकरण देख लीजिए, जल जीवन हरियाली, यानी जीवन के एक तरफ जल और एक तरफ हरियाली। मतलब साफ है, अगर जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। अगर जल और हरियाली का नुकसान होगा तो जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, जीवन पर संकट आएगा, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु। करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। जितने भी सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर, पईन, सब पर अगर कोई अतिक्रमण है तो सारे तालाब, पोखर, आहर, पईन सबको अतिक्रमण से मुक्त कराना। और उसके बाद जितने भी तालाब हैं, पोखर है, आहर, पईन, उसका जीर्णोद्धार कराना। और आज तो हम देखने आए, जीर्णोद्धार देखा, हम हर जगह देख रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर दृश्य उपस्थित होता है। और मिथिला के इलाके में तो पहले से भी काफी तालाब रहा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का तालाब भी खत्म होता जा रहा। अब आप सोच लीजिए, यही कारण है कि भूजल स्तर में गिरावट आने लगी। तो इसलिए हम लोगों का संकल्प है, नंबर 1, जितने भी तालाब है, पोखर है, आहर है, पईन है, उनको अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे, नंबर 1, और उस पर काम शुरू कर दिया। नंबर 2, तालाब, पोखर, आहर, पईन जितने हैं उनका जीर्णोद्धार कराना। और इसके बाद हमने कहा कि भाई हम तो अब सबको हर घर बिजली भी पहुंचा दिए हैं, और अब हर घर नल का जल पहुंचा रहे हैं, और अगले साल जब चुनाव में जाएंगे उसके पहले ये काम कर देंगे, क्योंकि मेरे साथ निश्चय का था। पिछली बार हमने कहा था उस काम को पूरा कर देंगे, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन हर घर नल का जल, आप सबको मालूम है, हर घर में शौचालय का काम, हर घर बिजली तो हर जगह पहुंचा दिया, शौचालय भी लगभग बन गया,
हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, यह सब काम को कर रहे हैं। और हम बराबर कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारियां होती हैं 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए मैं खुले में शौच से मुक्ति के लिए शौचालय और सब लोगों को शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। अब बहुत लोग हैं शौचालय बन भी जाए और हमने कह दिया कि भाई एक एक चीज देख लीजिए और सब लोग देख रहे हैं। अब बहुत जगह शौचालय बन गया तो बहुत लोगों की आदत ही नहीं है शौचालय में शौच करने का, चले जाते हैं बाहर, खास करके मर्द लोग। तो महिलाएं और बच्चों को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कई लोग होते हैं पुरुष लोग, उनको बाहर ही बैठ करके शौच करने की जो आदत है तो सोचते अंदर हम बैठ के करेंगे तो शौच होगा ही नहीं, बाहर ही जाएंगे। हम उनको सुझाव देंगे, अरे बाहर जाकर के शौच करते हैं उसका बड़ा नुकसान है और आपको एक दिन 2 दिन अंदर बैठिएगा तो मान लीजिए कि शौच नहीं, लेकिन 2 दिन के बाद क्या पेट में वो जमा रहेगा? तीसरा दिन तक निकलेगा ही नहीं। इसलिए बाहर शौच में जाने के बजाय आप घर के शौचालय का उपयोग करिए। तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी और नल का जल जो हर घर तक पहुंचा रहे हैं उसका उपयोग करना है पीने के पानी के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो पहले निर्भरता थी तालाब के अलावे कुआं पर, तो धीरे धीरे कुआं खत्म हो गया। तो तीसरा लक्ष्य हमने क्या बनाया है कि जितने सार्वजनिक स्थल पर के कुएं हैं उनका जीर्णोद्धार कराएंगे ताकि लोग कुओं का प्रयोग करेंगे और हर घर नल का जल भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन चापाकल को भी दुरुस्त रखेंगे। और क्या तय किया कि जितने भी हमारे सबका जितना भी हमारा है, चाहे वो चापाकल का हो या कुआं का हो, तो कुआं के बगल में सोख्ता का भी, हमारे मुख्य सचिव इस बात की चर्चा कर रहे हैं, सोख्ता का निर्माण करा रहे हैं ताकि कुआं का उपयोग करिए जल का और वो जो पानी आपका है बाहर नहीं जाकर के सोख्ता के माध्यम से नीचे जाए, जमीन के नीचे जाए। और इसी तरह से चापाकल का इस्तेमाल करिएगा। आज भी यहाँ के स्कूल में हमने देखा चापाकल के बगल में सोख्ता का निर्माण, तो ये सोख्ता का निर्माण कराना ताकि वो पानी जाए। तो इस तरह से छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों, इन सब जगहों पर हम लोग जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि का निर्माण कराएंगे। भले इस एरिया संबंधित नहीं हो, बिहार के विभिन्न एरिया से उसका इलाके से उसका संबंध है। और इसके अलावा नए जल स्रोतों का सृजन और जितने भी हमारे सरकारी भवन हैं उन सभी सरकारी भवनों पर जो वर्षा का जल होता है उसके छत पर जो पानी आता है वो पानी का हम लोग सीधे ले जा करके करेंगे, उसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन। वो पानी ऐसे ही नहीं बर्बाद हो जाए, वो जो पानी वर्षा का है जो छत पर होता है उसका भी संचयन करें, उसको भी पाइप के सहारे नीचे ले जाकर धरती के नीचे पहुंचाएंगे। इस पर भी काम करना शुरू कर दिया। और जब सब सरकारी भवनों पर ये बन जाएगा तो इसका असर लोगों पर भी पड़ेगा, तो लोग अपने घर के ऊपर भी ये काम करना शुरू करेंगे और हम लोग पूरा का पूरा मदद करेंगे। तो इस तरह से जल संचयन होगा। तो ये जो और तालाब और पोखर, आहर, पाइन, ये सब चेक डैम सबका निर्माण होगा। ये जो नीचे का भूजल स्तर है वो भूजल स्तर कायम रहेगा और इसके लिए सब काम शुरू कर रहे हैं। और यही नहीं, इसके अलावे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, एक तरफ जल का संरक्षण और दूसरी तरफ वृक्षारोपण यानी हरियाली, एक तरफ पाप जल और दूसरी तरफ हरियाली। तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। जब झारखंड अलग हो गया लोगों को पहले समझ में नहीं आता था। हम लोगों को जब आप
लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हमने उस समय पता लगाया कि भाई हमारा कुछ हरित आवरण है कितना, जंगल तो बहुत कम है, लेकिन और पेड़ पौधों को मिला करके हरित आवरण कितना है, तो पता चला कि मात्र 9% है। तब हमने हरियाली मिशन की शुरुआत की 12 में और 19 करोड़ पौधे लगवाए। आज हरित आवरण 9% से बढ़कर 15% हो गया, लेकिन इसके आगे भी बढ़ाना है, इसलिए और ज्यादा वृक्षारोपण करना है। 3 साल के अंदर फिर 8 करोड़ से भी ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे हम लोग। स्थिति खराब, बच्चों की स्थिति खराब, महिलाओं के मांग पर लागू कर दिया 1 अप्रैल 16 से, और अब घर की स्थिति बेहतर हुई। कुछ चंद लोग गड़बड़ करने वाले तो होंगे ही, आप चाहे जितना कर लीजिए, कुछ न कुछ दिमागी तौर पर इस तरह का घचपट सोच वाला है, गड़बड़ करेगा, लेकिन उसको भी संभालने और समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये महिलाओं की मांग पर हुआ है। इसलिए हम जीविका की दीदियों को कहेंगे कि लोगों पर नजर रखिए। और हम लोगों ने क्या कहा, बहुत गरीब परिवार के लोग जो शराब और ताड़ी पर निर्भर थे, उन सब लोगों को शराबबंदी के बाद सतत जीविकोपार्जन योजना लागू किया है कि वो दूसरा काम करें, और जब दूसरा काम करेंगे तो उनकी आमदनी होगी और बेहतर आमदनी होगी। हम हर जगह जा रहे हैं और वैसे परिवार के लोगों को सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की मदद, और 7 महीने तक शुरुआती दौर में 1,000 रुपया हर महीना यूं ही उनको हम दान देते हैं। बहुत जगह 10,000 से भी ज्यादा ऐसे परिवारों ने अपना लिया। तो इस काम को भी करते रहिए, कोई गलत काम न करे, और समाज में जो हाशिए पर रहा है उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी योजना। और आप जानते हैं हम लोगों ने पूरे बिहार में आप लोगों ने मौका दिया तो क्या नहीं किया। पहले कौन कल्पना करता था, कानून का राज कायम किया, और यह स्थिति आई है आप जब चाहते हैं तब जहां चाहते हैं वहां जा सकते हैं। सड़क का निर्माण, एक काम, स्कूल अस्पताल से लेकर के सारा काम, लेकिन उसके साथ साथ समाज सुधार के लिए शराबबंदी, समाज सुधार के लिए दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान। अगर बाल विवाह होता है तो महिला की भी मौत जो होती है, गर्भवती महिला की सबसे अधिक मौत होती है जो बाल विवाह की शिकार है उनको। जो बच्चे की मृत्यु होती है सबसे अधिक वो बाल विवाह की शिकार महिला है उनके बच्चे की। और उसके अलावे बिहार में भी वैसे बच्चे बौनेपन के शिकार होते हैं, कई प्रकार की बीमारियां उनको होती है। इसलिए हम लोगों का अभियान है और चलता रहेगा, और आप सबका सहयोग चाहिए। शराबबंदी, नशा मुक्ति के पक्ष में, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने, और उसके साथ आप एक ऐसी चीज है जिस पर सारा जीवन निर्भर होने वाला है, वह है जल जीवन हरियाली अभियान। तो जल जीवन हरियाली अभियान को चलाइए, और इसके बारे में भी हम लोगों ने तय कर दिया। आप मालूम है शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में 21 जनवरी 2017 को मानव श्रृंखला बनी, एक दूसरे का हाथ थाम कर लोग खड़े हुए, दुनिया का रिकॉर्ड बना। 4 करोड़ लोगों ने, बिहार में आप में से भी अनेक लोगों ने उसमें भाग लिया। और उसके बाद 2018 के 21 जनवरी को दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जो हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनवाई, उसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर हुई। और अब हम लोगों ने तय किया है अगले महीने 19 जनवरी को रविवार का दिन है, जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में। और जो दोनों काम पहले किया, शराबबंदी का माहौल, नशा मुक्ति का माहौल, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ माहौल, उसको भी इससे जोड़ते हुए जल जीवन हरियाली अभियान के लिए मानव श्रृंखला बनाना है। आप सबसे अपील करेंगे, मानव श्रृंखला 19 जनवरी को 11:30 बजे दिन में होगा।
उसके पहले इकट्ठा होकर आधा घंटा एक दूसरे का हाथ थाम करके खड़े हो जाए। ये दुनिया को संदेश जाएगा कि बिहार में इतनी गरीबी है, लेकिन इसके बाद लोगों में जागृति कितनी है, जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता कितनी है, जल की रक्षा के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए किस तरह से लोग एकजुट है, इसका असर सब जगह पड़ेगा। सबका ध्यान आप पर जाएगा। ये दुनिया के सबसे धनी आदमी है बिल गेट्स, अमेरिका के रहने वाले, वो बिहार आते रहते हैं, भारत में आते हैं, दुनिया के कई मुल्कों में मदद करते हैं, यहां भी बहुत काम किया है। अभी आए हुए थे, उनसे चर्चा हो रही थी। हमने जब जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में और जो काम हुआ इसके बारे में कहा, वो आश्चर्यचकित हुए, इतने खुश हुए कि यहां से लौट कर दिल्ली गए तो उन्होंने खुद ही कहा कि भाई मुझे तो खुशी हुई, जलवायु परिवर्तन की बात और उस पर चिंता फ्रांस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में होता है ज्यादा, हमने देखा भाई बिहार में और पटना में हो रहा। तब आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी चीज है। दुनिया भर के लोग इसको देखेंगे तो सबको अच्छा लगेगा और बिहार वासियों के प्रति सबके मन में एक प्रेम का भाव पैदा होगा। पूरे देश में हम लोगों ने जो काम शुरू किया, हर घर बिजली का कनेक्शन, पूरे देश में वो लागू हो रहा। हम लोगों ने तय किया हर घर नल का जल, बिहार में तो अगले साल तक ये काम पूरा हो जाएगा। आप पूरे देश में वो योजना चल रही है, तो चलाइए। जल जीवन हरियाली अभियान को समझकर इसके प्रति पूरा समर्पण का भाव रखिएगा। सब लोग इसको देखेंगे, अच्छा मानेंगे, इसलिए हम लोगों को सोचना और आप सब लोगों से यही अपील करेंगे। और एक ही अपील है, हम तो यहाँ पर आए हैं, अनेक योजनाओं का आप यहाँ पर उद्घाटन, शिलान्यास सब हुआ है। इसके लिए भी हम सब लोगों को, सभी विभागों को बधाई देते हैं और हम आप सब लोगों को एक ही बात कहेंगे कि भाई समाज में प्रेम का भाव, भाईचारे का भाव, आपसी एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव हम सब लोगों को रखना चाहिए। और ये कार्यक्रम जब होगा, ये आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, तो मैं समझता हूं कि देश भर के लोगों को ये अच्छा लगेगा और आपका जो प्रगति का दर है वो प्रगति का दर बढ़ेगा। हम लोगों ने बिहार के लिए काम किया, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमारा जो दर है प्रजनन दर वो बहुत ज्यादा है, पूरे देश का जो औसत प्रजनन दर है उससे भी ज्यादा है। 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी आबादी औसत है देश में, उससे लगभग 3 गुना बिहार में। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी का घनत्व बिहार में है और इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और हमने इस पर काम करना शुरू किया तो हमको मालूम हुआ अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का, वैसे परिवार का प्रजनन दर 2 है। और बिहार में भी पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो वहां भी वैसे परिवार का प्रजनन दर 2 है। और अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो पूरे देश का औसत प्रजनन दर था वैसे परिवारों का 1.7। और हमारे बिहार में पति पत्नी में पत्नी अगर इंटर पास है, 12वीं पास है, तो प्रजनन दर उसका 1.6। ये बात जो मेरे सामने आई, मेरे मन में यूरेका की भावना हुई, हमको लगा यही सबसे बड़ा समाधान है। और तभी हमने तय किया कि अपने बिहार के हर ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाएंगे ताकि हमारी लड़कियां भी इंटर तक पढ़ ले, 12वीं तक पढ़ ले। और जब वो पढ़ लेगी तभी ये प्रजनन दर नीचे जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए हम लोग सब ये सब काम कर रहे हैं और एक एक चीज पर काम कर रहे हैं। और जान लीजिए 6000 से ज्यादा उच्च माध्यमिक विद्यालय पंचायत में बन गया। बाकी जितने पंचायत बने हैं अगले वर्ष अप्रैल महीने से वहां भी 9वीं क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो एक एक काम हम लोग हर चीज में सोचते,
तो इस सब चीज को सोच करके सब काम, और यहाँ पर मुझे खुशी है 231 करोड़ 73 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बहेड़ी और बिरौल है, बाजार समिति शिवधारा दरभंगा के परिसर का विकास, फिर 469 करोड़ 53 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिरौल भवन का निर्माण कार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेनीपुर का भवन निर्माण कार्य, ये सब उसमें शामिल है। और पूरे दरभंगा में आप सोच लीजिए 1000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है। मैं इससे संबंधित सभी विभागों को धन्यवाद देता हूं, और सारे विभागों का जिसका शिलान्यास हमसे कराए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, उस पर समय उस काम को पूरा कराइएगा, मेरे हाथ से शिलान्यास करवाए हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब काम तो हो ही रहा है, और यहाँ पर तो सबको मालूम है दरभंगा में तारा मंडल सह विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कार्य जारी है। तारा मंडल सह विज्ञान संग्रहालय का काम चल रहा है दरभंगा में, 164 करोड़ रुपए की लागत से वो काम चल रहा है, और पूर्व से संचालित दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जा रहा है। ये सब काम हो रहा है, ये सब काम तो करते रहेंगे, विकास का सारा काम। अब सड़क बनेगा नहीं, बल्कि उसका रख रखाव भी होता रहेगा, एक एक काम होता रहेगा, उसकी चिंता मत करिएगा। लेकिन जो पर्यावरण का संकट है उसको ध्यान में रखिए, जलवायु परिवर्तन को बचाना है, पर्यावरण के संकट को दूर करना है, जल को बढ़ाना है, हरियाली को बढ़ाना है, ताकि जीवन सुरक्षित रहे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा उद्देश्य है, और यही यह अभियान है। और आज इसी के लिए जागरूकता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करें ना 19 जनवरी और इतवार को जो हाथ में हाथ थाम करके मानव श्रृंखला बनेगी, पिछले सब रिकॉर्ड को, बिहार का ही नहीं दुनिया के सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़िएगा। तो ये आपका इरादा है ना? हाथ उठा करके बताइए कि सब शामिल होंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत मुर्तुजापुर गांव पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में पहुंचे सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1051 करोड़ 71 लाख की योजनाओं का रिमोट के जरिए किया उद्घाटन और शिलान्यास। जल जीवन हरियाली अभियान एवं दरभंगा जिले की विकासात्मक योजनाओं से संबंधित पुस्तिका का हुआ लोकार्पण। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जल और हरियाली रहेगी तभी बचेगा जीवन। बोले, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्परिणाम से चेतने की जरूरत। सम्मेलन से पूर्व मुख्यमंत्री ने मुर्तुजापुर स्थित पंचायत सुविधा केंद्र समेत सभी सुविधाओं का लिया जायजा। भटोखर पोखर के जीर्णोद्धार का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जड़कवि नागार्जुन की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल, किया नमन भी, लेकिन तरौनी को प्रखंड बनाए जाने की लंबित मांग पर कुछ नहीं बोला। अपने संबोधन में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, बिहार में है कानून का राज। मुख्य सचिव दीपक कुमार बोले, तेजी से आगे बढ़ रही विकास की गाड़ी। मंत्री महेश्वर हजारी ने मुख्यमंत्री को बताया विकास पुरुष। मंत्री मदन सहनी ने की जल जीवन हरियाली अभियान की जोरदार तारीफ। बेनीपुर के विधायक सुनील चौधरी ने अभियान की शुरुआत के लिए अपने क्षेत्र को चुने जाने पर जताया आभार।
कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSN ने किया धन्यवाद ज्ञापन। सीएम नीतीश ने प्रमंडल स्तरीय विकास की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से जाना डेवलपमेंट का हाल। और मुख्यमंत्री नीतीश के आगमन पर दरभंगा से लेकर मुर्तुजापुर तक रहे सुरक्षा के अभूतपूर्व कड़े इंतजाम। सम्मेलन से पूर्व मुख्यमंत्री ने मुर्तुजापुर स्थित पंचायत सुविधा केंद्र समेत सभी सुविधाओं का लिया जायजा। भटोखर पोखर के जीर्णोद्धार का किया निरीक्षण। सम्मेलन में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री ने राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुर्तुजापुर स्थित पंचायत सुविधा केंद्र, जलापूर्ति एवं टावर निर्माण, सघन वृक्षारोपण, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत भटोखर पोखर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का किया अवलोकन। विद्यालय प्रांगण में कृषि एवं ऊर्जा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का मुआयना करने के क्रम में मुख्यमंत्री ने जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ से जुड़ी महिला लाभुकों को ट्रैक्टर की चाबी भी प्रदान की। जमीन कहाँ है? जमीन एक्चुअली यहीं तक है, इसके बाद रहती है। रहा तो थोड़ा सा बाउंड्री दे दी, दिया मार्किंग पीछे हम लोग। तो ये इतना दूर तक किए जो इसका आता है वहाँ पर एक हल्का बाउंड्री दे दी। सब दिन किसी का हम देख लिए, आप चिंता मत करिए, हम देख लेंगे। थोड़ा ज़्यादा बड़ा जो मिट्टी निकला था उसी में स्लोप होना था। नहीं हम लोग से आगे 3 नंबर पे यहाँ पर बीच में चैम्बर क्लोज हो गया और ये जो 4x4 फीट का यही से ना इसी का जो पाइप बाहर दिया गया उसमें वहाँ पर तो उसी में सेडिमेंटेशन आया था बहुत दूर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनकवि नागार्जुन के चित्र पर चढ़ाए श्रद्धा के फूल, किया नमन, लेकिन तरौनी को प्रखंड बनाए जाने की लंबित मांग पर कुछ भी नहीं बोले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कवि नागार्जुन की तस्वीर पर माल्यार्पण तो किया, श्रद्धा के फूल भी चढ़ाए, लेकिन तरौनी को प्रखंड बनाए जाने के सवाल पर कुछ भी नहीं बोले। विधायक सुनील चौधरी ने भी इस पर चुप्पी ही साधे रखी। इस धरती का ये सम्मान है, इस मिट्टी का, जहां बाबा नागार्जुन जन्मे, जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, जिन्होंने बिहार को पहचान दी। एक जोरदार तालियां बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र के विकास के साथ साथ हर पहलू का ध्यान रखा है। और अब मैं अपने संबोधन में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, बिहार में है कानून का राज। कार्यक्रम में बोलते हुए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, बिहार में है कानून का राज, किसी को नहीं है भय। ये दरभंगा की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी एक नया संकल्प लेकर के आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संकल्पों के धनी हैं और कोई जो पुरुष जब कोई संकल्प लेकर चलता है तो उसका संकल्प पूरी आबादी का, पूरी जनता का संकल्प हो जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सुशासन का संकल्प लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन के एक संकल्प ने पुलिस, नेता और अपराधियों के गठबंधन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और हम लोगों को नारा मिला, कानून अपना काम करेगा और फंसाना नहीं है किसी को, बचाना नहीं किसी को। और इस बात को आप महसूस करते होंगे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प का यह फल है कि कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो, ये नहीं कह सकता कि उसको कोई भी व्यक्ति आज किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण देने की स्थिति में है। दूसरा संकल्प था महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनमें जागरण पैदा करने के लिए, तो माताओं बहनों के लिए
50% पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दे करके, और पुलिस के बल में 37% जो आरक्षण मिला, उससे पुलिस का संस्कार बदला, पुलिस की कार्य संस्कृति बदली, पुलिस में संवेदनशीलता बढ़ी और पुलिस का मनोबल भी बढ़ा है। मुख्य सचिव दीपक कुमार बोले, तेजी से आगे बढ़ रही विकास की गाड़ी। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अपने संबोधन में कहा, बिहार में तेजी से आगे बढ़ रही है विकास की गाड़ी। यह बहुत अनूठी योजना है। इसके कुछ चंद जो मुख्य कंपोनेंट मैं बताऊंगा आपको। एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तालाब, जितने भी आहार तालाब, पाइप, जितने भी इस तरह के पानी रखने वाले जो संरचनाएं हैं, उनको अतिक्रमण से मुक्त करना, चिन्हित करना, उसकी उड़ाई करना, चाहे वो शहर का हो या गांव का हो। और उड़ाई करने के पीछे लक्ष्य रखा गया है कि उसमें जो जल उसकी उड़ाई हो, चारों तरफ वृक्षारोपण भी हो जाए, आने आने का रास्ता बन जाए और छठ के लिए घाट भी बन जाए। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है तालाबों के बारे में, और शहरों में पर लागू होगा। दूसरा लक्ष्य रखा गया है कि जितने कुएं हैं, जितने भी सार्वजनिक कुएं हैं, सभी का उड़ाई करना और उसका जीर्णोद्धार करना, और कुआं के किनारे और चापाकल के किनारे सोख्ता का निर्माण। देखिए, सोख्ता जो है वह, उसका उद्देश्य आप समझते होंगे, आपने देखा भी होगा, यहाँ पर सोख्ता बना भी रहे हैं। जो चापाकल है, उसका पानी जो एक्सेस पानी होता है, अगर उसको आप नहीं रोकेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? वो नाले में जाएगा, नाले के माध्यम से नदी में जाएगा और फिर समुद्र में चला जाएगा। हम लोग को उस पानी को और शेष पानी को नीचे ले आना है। मंत्री महेश्वर हजारी ने मुख्यमंत्री को बताया विकास पुरुष। अपने संबोधन में मंत्री महेश्वर हजारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया विकास पुरुष। कहा, आगे कई मंजिलें और तय करनी अभी है बाकी। स्वागत करता हूं, और आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो है सामाजिक कार्य प्रारंभ किया है, मैं समझता हूं इस देश में लोग जब राजनीति में आते हैं, जब मुख्यमंत्री होते हैं या कोई मंत्री होता है, तो अपने क्षेत्र का विकास, अपने राज्य का विकास करते हैं, लेकिन सामाजिक लोग बहुत कम लोग हैं जो सामाजिक कार्य करने का काम करते हैं। लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने एक मानव जीवन, मानव समुदाय और जीव जंतु के लिए इस तरह का ऐतिहासिक फैसला लिया, जिससे इनका अनुकरण सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में लोग करने का काम करेगा। क्योंकि जल जीवन हरियाली, जल और हरियाली है तभी जीवन है, मनुष्य है, जीव जंतु है। इसलिए इस अभियान के चलाने के लिए मैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को दरभंगा जिला की वासी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के जो इच्छा शक्ति और विजन है, मैं समझता हूँ भारत में किसी भी लीडर के पास नहीं है। आज जिस तरह से बिजली के संबंध में हम लोग सपना में नहीं सोचते थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर गांव, हर क्षेत्र में बिजली पहुंचा देने का काम करेगा। लेकिन जब इस गांव में परसों आए थे तो यहाँ के हमारे मुखिया कह रहे थे कि सर 24 घंटा लाइट रहती है, कभी कताल सप्ताह में 1 दिन कटती है। तो हम लोग का सपना लगता था, वो सपना पूरा करने का काम किए। जिस तरह से यहाँ 2005 से पहले रोड की स्थिति क्या थी, पुल पुलिया की स्थिति क्या थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने रात दिन मेहनत करके अर्थ की व्यवस्था करते हुए इस गरीब राज्य में कहां से पैसा व्यवस्था करके, और जिस तरह से पुल पुलिया के निर्माण कराने का काम किए, जिस तरह से रोड बनवाने का काम किए, और जिस तरह से बिहार के सम्मान पूरे देश में बढ़ाने का काम किया, मैं समझता हूं भूतों ने भविष्य कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ आम जनता, जनमानस सभी को अभी साथ है और साथ रहेंगे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से बिहार में एक भवन का निर्माण कराया गया, जो ऐतिहासिक भवन है, एक चीज का जो सोच समझ के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार में करने का काम करते हैं, मैं समझता हूं आने वाला जो लोग हैं इसको याद करने का काम करेगा। मंत्री मदन सहनी ने की जल जीवन हरियाली अभियान की जोरदार तारीफ। कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री मदन सहनी ने सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान की जोरदार तारीफ। हम लोग का यह जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चलाया गया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज से 3-4 महीना पहले दरभंगा जिला के बारे में या मिथिलांचल क्षेत्र के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यह बाढ़ ग्रस्त इलाका है।
और मात्र 3-4 महीना पहले, चाहे वो नदी हो, नहर हो, तालाब हो, चौर हो या आपका गांव हो, सड़क हो, सभी जगह बाढ़ का पानी भरा हुआ था। लोग परेशान होते हैं महीना 2 महीना पहले, और आज आप किसी भी नदी में जाकर के देख लीजिए, घुटना भर पानी भी कहीं मौजूद नहीं मिलेगा। मात्र 3 महीना पहले जहां सिर्फ पानी ही पानी था, आज वहां पानी नहीं है। और 2 महीना के बाद आप किसी भी नदी में जाएंगे तो वहां एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। उसका कारण है कि सभी बरसों से जो भी नदी या नहर तालाब थे सभी भर चुके हैं। और इस लिहाज से यह जो कार्यक्रम है जल जीवन हरियाली, जिसके तहत नदी का उराहीकरण किया जाएगा, तालाबों का उराहीकरण किया जाएगा, जितने भी नहर है उसका उराहीकरण किया जाएगा और सभी जगह पेड़ पौधा लगाया जाएगा। बेनीपुर के विधायक सुनील चौधरी ने अभियान की शुरुआत के लिए अपने क्षेत्र को चुने जाने पर जताया आभार। कार्यक्रम में बोलते हुए बेनीपुर के विधायक सुनील चौधरी ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। कहा, हमारे क्षेत्र को इस यात्रा के लिए चुना गया, इससे आह्लादित हूं। धरती पर विकास पुरुष, परम आदरणीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मंच पर मौजूद मंत्रीगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेता, कार्यकर्ता, सभी का स्वागत करता हूं। जल जीवन हरियाली अभियान के जागरूकता सम्मेलन में आए सभी भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों का हार्दिक वंदन करता हूं। विशेषकर मैं जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक बेनीपुर के अनुवर्गाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने रात दिन एक करके जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन की तैयारी करवाए हैं। उन तमाम पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे नेता जब भी जनता के बीच यात्रा पर निकलते हैं तो उनका मकसद बहुत ही बड़ा होता है। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने किया धन्यवाद ज्ञापन। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आगत अतिथियों के साथ उपस्थित जनसमूह का धन्यवाद किया और आभार जताया। सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन से जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें प्रत्येक अवसर पर उन्होंने दरभंगा को उल्लेख किया और हम सबको जागरूक करने के लिए काम किया। और आप सबके ओर से मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि इस अभियान में पूर्ण सहभागिता दरभंगा जिलावासियों की ओर से रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम नीतीश ने प्रमंडल स्तर पर विकास योजनाओं की समीक्षा। बैठक में अधिकारियों से जाना डेवलपमेंट का हाल। जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में विकास कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा समाहरणालय में प्रमंडल के तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में विकास कार्यों की उपलब्धियों को जाना। समीक्षात्मक बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के 7,201 तालाब हैं सर, जिसमें हम लोग ने सर सार्वजनिक तालाब 2532 और निजी तालाब 2924 को चिन्हित कर लिया है। जिसमें अतिक्रमण पाया गया था, जिसमें सभी में नोटिस निर्गत कर दिया गया है। अंतिम आदेश 408 में पारित किया गया है और 60% यानी 272 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर दरभंगा से लेकर मुर्तुजापुर तक रहे सुरक्षा के कड़े और अभूतपूर्व इंतजाम।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर दरभंगा से लेकर मुर्तुजापुर तक सुरक्षा के रहे कड़े और अभूतपूर्व इंतजाम। जल और हरियाली को अगर हटा दें तो जीवन का अस्तित्व ही शून्य हो जाता है। और बिहार सरकार का एक अद्भुत प्रयास, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री बिहार जी का स्वागत। तालियां जोरदार। पाग और चादर के लिए भी नहीं हम लोग आगे नंबर पे यहाँ पर ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत मुर्तुजापुर गांव पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में पहुंचे सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1051 करोड़ 71 लाख की योजनाओं का रिमोट के जरिए किया उद्घाटन और शिलान्यास। जल जीवन हरियाली अभियान एवं दरभंगा जिले की विकासात्मक योजनाओं से संबंधित पुस्तिका का हुआ लोकार्पण। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जल और हरियाली रहेगी तभी बचेगा जीवन। बोले, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्परिणाम से चेतने की जरूरत। सम्मेलन से पूर्व मुख्यमंत्री ने मुर्तुजापुर स्थित पंचायत सुविधा केंद्र समेत सभी सुविधाओं का लिया जायजा। भटोखर पोखर के जीर्णोद्धार का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनकवि नागार्जुन की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल, किया नमन भी, लेकिन तरौनी को प्रखंड बनाए जाने की लंबित मांग पर कुछ नहीं। अपने संबोधन में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, बिहार में है कानून का राज। मुख्य सचिव दीपक कुमार बोले, तेजी से आगे बढ़ रही विकास की गाड़ी। मंत्री महेश्वर हजारी ने मुख्यमंत्री को बताया विकास पुरुष। मंत्री मदन सहनी ने की जल जीवन हरियाली अभियान की जोरदार तारीफ। बेनीपुर के विधायक सुनील चौधरी ने अभियान की शुरुआत के लिए अपने क्षेत्र को चुने जाने पर जताया आभार। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने किया धन्यवाद ज्ञापन। सीएम नीतीश ने प्रमंडल स्तरीय विकास की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से जाना डेवलपमेंट का हाल। और मुख्यमंत्री नीतीश के आगमन पर दरभंगा से लेकर मुर्तुजापुर तक रहे सुरक्षा के अभूतपूर्व कड़े इंतजाम। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।